अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार और मेरे साथ एजाज़ सैयद आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज एजाज़ सैयद साहब से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पर हमने डिस्कशन करनी है, वो हम स्टार्ट करते हैं। शाह साहब, ये तो खबरें हमने सुनी और बहुत सारे जो लोग इस पर बात भी कर चुके जी। प्रोजेक्ट इमरान खान जो था इस्टेब्लिशमेंट का, वो क्लोज़ हो गया है। अब कुछ नई उसमें डेवलपमेंट सुनने को आ रही हैं कि जी प्रोजेक्ट इमरान खान क्लोज तो हो ही गया था, अब उसको रोल बैक करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से आपके पास क्या मालूमात हैं और इस क्या तज्जिया आपका? अच्छा राय साहब, पहले तो यह प्रोजेक्ट इमरान खान वो है क्या, शुरू किसने किया, सबसे पहले तो ये, और फिर उसको रोल बैक किया। मैं हिस्टोरिक आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। देखें, इमरान खान साहब का जो प्रोजेक्ट है ना, ये शुरू हुआ था 93-94 में, जिसकी उस वक्त निशानदेही भी की थी हकीम सईद ने, हकीम सईद साहब ने। 96 में वो वाकया क्या था? वो वाकया ये था कि उस वक्त के साबिक ISI चीफ जनरल हमीद गुल, जो उनकी बड़ी फॉलोइंग एक हो चुकी थी, हमीद गुल साहब। हाँ जी बिल्कुल। हमीद गुल साहब ने आर्मी चीफ बनना था, वो नहीं बन सके, वो फौज से बाहर आ गए। तो हमीद गुल साहब की जो पॉलिटिक्स में एक उनकी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, और पॉलिटिक्स में जो उनका इन्फ्लुएंस था, वो चाह रहे थे कि उनकी जो रवायती सियासी जमातें थी, हमारी पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनको पसंद नहीं करते थे। तो वो ये चाहते थे कि जी नए चेहरे लाएं, एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो एक प्लान ये हुआ कि जी गवर्नमेंट पे को कब्जा कर लेते हैं, अब्दुल सत्तार ईदी साहब को सदर बना देंगे। इमरान खान साहब उस वक्त बड़े पॉपुलर थे एट दैट टाइम, नए नए वर्ल्ड कप 92 का जीता हुआ था, इनको वज़ीर आज़म बना देंगे। हुआ क्या? हुआ ये कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने इनकार कर दिया। हाँ, उस वक्त पता चला कि उन्होंने ऑफर की थी और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया एट दैट टाइम। फिर ये बात पब्लिक हो गई। ज़ाहिर है उस वक्त भी तो ये इस सारे काम के लिए एक इस्टेब्लिशमेंट की पावर चाहिए थी, तो शायद उस वक्त एट दैट टाइम, मुझे पता नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट साथ थी या नहीं थी, लेकिन हमीद गुल साहब साथ थे। फिर सियासी जमात बनाने के ऊपर बात होती रही। हमीद गुल साहब इमरान खान साहब के साथ थे। फिर सियासी जमात के लिए तय हो गया कि इमरान खान साहब और हमीद गुल साहब मिलकर एक सियासी जमात बनाएंगे। उसूल ज़वाबत तय हो गए। हुआ यह कि हमीद गुल साहब बैरून मुल्क गए। बैरून मुल्क गए तो पीछे से इमरान खान साहब ने हमीद गुल साहब की अदम मौजूदगी में अपनी सियासी जमात का ऐलान कर दिया। ठीक, यानी हमीद गुल साहब को भी धोखा दे दिया, जैसे कि उनके मुखालफिन इल्जाम लगाते हैं कि सारों के साथ ऐसे ही करते हैं। अच्छा, और इस बात का एक तहरीरी एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा, ये जो बात है ना, ये हवाई बात नहीं, इमरान खान साहब का और ये जो सारे स्टेक होल्डर्स का एक तहरीरी एग्रीमेंट भी है जी। हमीद गुल साहब, ज़ाहिर है उनको दुख हुआ कि यार मेरे साथ सारी प्लानिंग थी, और इमरान खान साहब का क्या था, ये सोचते थे कि अगर हमीद गुल साहब भी हुए तो फिर पार्टी के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो सकता है। तो इमरान खान साहब ये नहीं चाहते थे कि उनके अलावा किसी का इन्फ्लुएंस हो। ख़त्म हो गई बात। मुशर्रफ साहब का कू हो गया, मुशर्रफ साहब पावर में आ गए। 2002 में मुशर्रफ साहब इनको अपनाना चाहते थे। मुशर्रफ साहब इमरान खान साहब को बड़ा पसंद करते थे। मुशर्रफ खान साहब ने इमरान खान साहब को बुलाया और इन्हें कहा कि आप मेरे साथ शामिल हों। इन्होंने कहा जी मुझे पता नहीं 70 या 80 नशस्तें दे दें। तो उस वक्त मुशर्रफ साहब ने, जनरल एहतशाम ज़मीर होते थे DGC, और जनरल एहसानुल्लाह को होते थे ISI के चीफ। तो मुशर्रफ साहब ने जनरल एहतशाम ज़मीर को कहा कि ज़रा ग्राउंड चेक करके लाएं। तो उन्होंने ग्राउंड चेक किया। उन्होंने कहा एक नहीं तो 2 सीट, और वो भी इनकी बनती नहीं, हम कोशिश कर सकते, कोशिश करके दिलवा सकते, ठीक है। तो मुशर्रफ साहब ने उनको बताया कि जी ये तो आप ग्राउंड पे तो आप नहीं हैं, क्योंकि बाय दैट टाइम PMLQ भी बना चुकी थी, इस्टेब्लिशमेंट वो बन चुकी हुई थी। तो वो PMLQ को समझते हुए, यानी कि उसको एक स्टेक होल्डर समझते हुए, वो ग्राउंड सर्वे किया गया। तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं, ये तो गलत बात है, मैं जो हूँ वो मेरे में इतनी कैपेसिटी है। अच्छा, बाय द वे, जनरल एहतशाम ज़मीर साहब से मेरी ज़ाती तौर पे, मैं जब किताब एक लिख रहा था तो उस वक्त मेरी मुलाकात हुई थी। तो एहतशाम ज़मीर साहब ने, टू बी फेयर विद इमरान खान, उन्होंने कहा, मैंने कहा कि जी क्यों नहीं बना आपका मामला?
तो उन्होंने कहा जी वो इमरान खान साहब ना बेवकूफ़ी की बातें करते थे। मैंने कहा जी क्या? कहते हैं वो कहते थे कि यार मैं ना ये चोरों डाकुओं को शामिल नहीं करूंगा, ये चौधरियों को और इस तरह के जो जिन पे करप्शन के केसेस हैं। तो इमरान खान साहब, एहसाम ज़मीर साहब ये कहते कहते फोत हो गए कि वो बेवकूफ़ी की बातें करते रहे, ये कभी कभी पावर में नहीं आएगा। एहसाम ज़मीर साहब ये समझते थे। खैर वक्त में तब्दीली आई तो मुशर्रफ साहब के दौर में जब इलेक्शन हुए तो इमरान खान साहब को एक नशिस्त मिली, और वो भी लोग कहते हैं कि वो इनकी सीट बनती नहीं थी, वो मुशर्रफ साहब ने खुद इंटरेस्ट लेके ना वो हेल्प करके मैनेज की गई, ये कहते हैं। और ये मुशर्रफ साहब भी अपने जो मिलने वाले थे दुबई में, जो उनसे मिलते थे प्राइवेट, उनको ये बताया करते थे। अब हुआ ये है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई। मुशर्रफ साहब के दौर में इमरान खान साहब मुशर्रफ साहब के मुखालिफ हो गए। वो रेफरेंडम तक तो साथ थे, रेफरेंडम तक साथ जब थे। वो देखा कि उनकी बात नहीं मानी गई, जब उनकी बात नहीं मानी गई वो उनके मुखालिफ हो गए और मुखालफत करते थे। एक सीट थी इनकी नेशनल असेंबली में, और वो वही सीट थी जो जिस पे वो हमने अभी बात की। मुशर्रफ साहब का इक़्तिदार का सूरज गुरूब हुआ तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई। इमरान खान साहब फिर भी कोई पॉपुलर नहीं थे, इन्होंने 2008 के इलेक्शंस को बायकॉट कर दिया था। इनिशियली नवाज शरीफ ने भी बायकॉट किया था और इमरान खान साहब ने भी बायकॉट किया था। फिर पीपल्स पार्टी वालों ने नून लीग को समझाया कि नहीं बायकॉट नहीं करें। फिर नवाज शरीफ साहब बायकॉट अपना खत्म करके वापस आ गए। उन्होंने कहा जी ठीक है नून लीग इलेक्शन लड़ेगी, लड़े इलेक्शन नून लीग ने। इमरान खान साहब बायकॉट पे कायम रहे। तो जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 2008 में आई तो इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, और इस्टेब्लिशमेंट आगे देख रही थी अगली जो गवर्नमेंट है वो आएगी नवाज शरीफ की। लेकिन इस दौरान में इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट पे भी तनकीद करते थे, फौज पे भी तनकीद करते थे, मुशर्रफ साहब पे भी तनकीद करते थे। तो फिर हुआ ये कि 2010 में जनरल कियानी साहब की हिदायत पे उनके ISI चीफ जनरल पाशा मिले इमरान खान साहब से। अब जो है ना इमरान खान प्रोजेक्ट फॉर्मली शुरू होता है। बैकग्राउंड मैंने बता दिया आपको, फॉर्मली शुरू होता है। तो जब वो फॉर्मली मिले उनसे तो उन्होंने कहा, वर्दी में ज़मान पार्क में लाहौर में मुलाकात होती है, और पाशा साहब उनको समझाते हैं कि देखें ये जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं ये तो करप्ट लोग हैं, ये तो कोई काम नहीं कर रहे, और अगली जो हुकूमत है वो भी करप्ट लोगों की आ रही है। ये जो जब आप इस निशस्त पे बैठे होते हैं आप इसी तरह चीज़ों को देख रहे होते हैं, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ में आती हैं जी। तो इन्होंने इमरान खान साहब को उन्होंने कहा कि अगर आप अपना मौक़िफ़ थोड़ा सा तब्दील करें ना तो हम वी आर रेडी टू सपोर्ट यू। तो इमरान खान साहब को क्या चाहिए था? बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब ने अपने मौक़िफ़ तब्दील किया। जो ही मौक़िफ़ तब्दील किया और फिर वो मशहूर ज़माना जलसा हुआ अक्टूबर 2011 में। जब मौक़िफ़ तब्दील किया तो भांत भांत के जो लोग हैं वो इमरान खान साहब के पास आने लग पड़े, और 2011 में अक्टूबर में लाहौर में जलसा हुआ। और मैं अब आपको एक बड़ी इशारे भी शुरू हो गए लोगों को कि भाई जाओ उधर। जी इशारे शुरू हो गए, इशारे। अच्छा, इस सारे मामले ना में पीपल्स पार्टी जो है ना वो अंदर से खुश थी, और पीपल्स पार्टी ने एक लेवल पे हेल्प भी की वो जलसा कामयाब होने में। उस जमाने में, यहाँ पे आपकी बात काटूंगा, एक जगह पे पीपल्स पार्टी बड़ा मिसकैलकुलेट कर गई। पीपल्स पार्टी का ये ख्याल था कि इमरान खान और नवाज शरीफ पंजाब के इलेक्शन में आपस में लड़ रहे होंगे और हम जीत जाएंगे, बीच में से हम जीत जाएंगे। जी हाँ। वो पता ये चला कि उन दोनों की लड़ाई में ये मसले ही है, ये मारे। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा जी, वो जलसा हुआ, इमरान खान साहब पॉपुलर हो गए, सारी इस्टेब्लिशमेंट इनका साथ देने लग पड़ी। इधर से जनरल पाशा साहब चले गए, तो जनरल पाशा साहब के जाने के बाद जनरल ज़हीरुल इस्लाम आ गए, और फिर लंदन प्लान बना। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने तो आके एक नई जहद दे दी सारे मामले को। इमरान खान साहब को इतना कॉन्फिडेंस आ गया, वो धरना लेके आ गए। नई जो शादी उन्होंने पीपल्स पार्टी की खातून से कर ली और सपोर्ट उन्होंने PTI को शुरू कर दिया। जी हाँ। तो वो 2013 के इलेक्शन में नून लीग आई तो इमरान खान साहब के पीछे चूँकि जनरल ज़हीरुल इस्लाम और इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की थी तो ये आगे था। अब जो प्रोजेक्ट इमरान खान ने ऊपर उठ रहा है, ठीक है। और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि इमरान खान साहब 2018 के इलेक्शन में, आपको पता है किस तरह आए इमरान खान साहब, वो आ गए। और फिर आके इनिशियली तो 3-4 साल बड़े ज़बरदस्त गुजरे ना,
इस्टेब्लिशमेंट, और ये पता नहीं लगता था सफ़ा इस्टेब्लिशमेंट का है या पीटीआई का, पता ही नहीं लगता था। इमरान खान साहब भी हर तकरीर में एक फिक्रा जरूर कहते थे, फौज मेरे पीछे खड़ी है, फौज मेरे साथ खड़ी है। अच्छा, किसी को यकीन नहीं आता था कि ये कभी इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, किसी के ख्याल में भी नहीं था। और वो सोच अच्छा, में एक वैसे छोटी सी अर्ज करूं, मैं उस वक्त भी यही कहता था और उससे पहले भी यही कहता था कि जितना मैं इमरान खान की तर्ज को समझा हूं, उनके मिजाज को समझा हूं, वो ज़िंदगी में किसी के साथ भी किसी भी मायदे में, मतलब वो लॉन्ग रन नहीं है, उसके बाद उसके खिलाफ जरूर हो जाता है, उनका रिकॉर्ड नहीं हाँ, बताता है। वो ऐसे ही। अच्छा, फिर वो हुआ ये कि आपने देखा कि जनरल बाजवा रिटायर हो गए, नए जनरल साहब आ गए, इमरान खान साहब पहले फारूक हुए, तो इमरान खान साहब टर्न हो गए अगेंस्ट दी जनरल बाजवा एंड हिज टीम। और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो उनके कहने के मुताबिक उनको दोबारा गोद लेने के लिए तैयार नहीं जी थे। जी। अच्छा, अब ये सूरत हाल है कि इस्टेब्लिशमेंट ने फॉर मैनी रीजंस फरवरी 2021 को, फरवरी 2021 को इस बात का फैसला किया कि हम जो हैं अब सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, हम न्यूट्रल हैं, इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्यों क्यों फरवरी 2021? क्योंकि इमरान खान साहब अनपॉपुलर हो रहे थे और इल्ज़ाम सारा फौज के ऊपर आ रहा था। बिल्कुल दोस्त। और क्यों लोग तो सारे ये कहते थे कि जी ये फौज की बी टीम है और ये फौजी इनको लेके आई है। तो फौज ने कहा कि ये जनरल बाजवा की क़यादत पे इन्होंने कहा कि जी नहीं, अब हम इससे परे हटेंगे। मैं थोड़ी सी एक चीज़ की मैं वजाहत कर दूं, शायद आप उससे एग्री करेंगे। यहाँ तक बात होनी शुरू हो गई थी कि जैसे ये फौज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, इस हद तक ऐसे ही डैमेज हो रहा था, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जब इन्होंने फैसला किया तो पहला झटका कब लगा इमरान खान साहब को? पहला झटका तब लगा जब मार्च 2021 में, आपको याद हो कि इलेक्शन हुए थे सेनेट के, जिसमें हफीज शेख साहब हार गए थे, और यूसुफ रजा गिलानी जीत गए याद थे। है ना आपको? बिल्कुल याद है। तो ये पहला झटका लगा था। फिर उसके बाद दो जगह उसके बाद इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लिया और फिर फैज हमीद साहब ने बड़ी कोशिशें करके उनको दिलवाया। उसकी वजह यह है, फिर उन्होंने इमरान खान साहब ने उनको कहा कि नहीं आप मेरी हेल्प करें, एक एतमाद का वोट दिलवाया गया। फिर एक और काम भी किया कि जो मनी बिल था, जो बजट जिसे कह लें, वो बजट पास करवाने में भी फौज ने इनका साथ दिया, वरना तो वो इस पोजीशन में नहीं थे। जी हाँ। अब खुद खान साहब मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कह चुके ये खुद भी कह करवा के देते थे। बिल्कुल ठीक। अब ये जब सारी बातें हो गई हैं, तो अब क्या हुआ? बाजवा साहब रिटायर हुए, तो आपको पता है इमरान खान साहब पहले फारूक हुए, क्योंकि इस दफ़ा फौज ने उनको वो सपोर्ट नहीं दी जो वो एक्सपेक्ट करते थे। हमेशा जब आप किसी को दे देते हैं, कोई लाइफ लाइन दे देते हैं, तो उसको यकीन बड़ा हो जाए, अगर आप उसको गोद से उतारेंगे तो वो रोएगा। हाँ जी जी, हमेशा उंगली आप पकड़ के चलाएंगे तो वो फिर उंगली पकड़ के चलना सीखेगा। तो इस दफ़ा जब उंगली नहीं फौज ने दी, अंपायर ने उंगली नहीं दी, तो इमरान खान साहब बाहर हो गए, उन्होंने इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। अच्छा, पहले वो बार बार कहते रहे कि नहीं आप वापस कर लें, अपनी गलती दुरुस्त कर लें, हक का साथ दें, नहीं, ये है वो और है। आप ये देखें ना कि आर्मी चीफ को, बाजवा को, उन्होंने कहा कि जी आप लाइफ टाइम जहाँ पे अपना मतलब है वहाँ पे वो। और ये क्या है, मैं और आप नहीं रहे, ये क्या आईएसआई चीफ रहे हैं, जनरल नदीम अंजुम। और ऑफर कौन कर रहा है? जो उस वक्त वज़ीर आज़म था, या वज़ीर आज़म रह चुका था। जी जी जी, नहीं उस वक्त वज़ीर आज़म थे ना। हाँ, जब उस वक्त वज़ीर आज़म, ये तो जनवरी फरवरी मार्च की बात है, मार्च 2022 की बात है। अब फौज की क़यादत तब्दील हो गई और जो नई क़यादत आई उसको रोकने के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। जो पुरानी क़यादत भी थी, जनरल बाजवा की जो टीम थी, वो तो ज़ाहिर है अभी वो अफसर तो अभी भी मौजूद है ना। उन्होंने एक बात का फैसला कर लिया कि ये जो इमरान खान है, ये हम गलत घोड़े पे बैट लगा बैठे, ये गलत हो गया हमसे, अब हम ये काम नहीं करेंगे, हम इसकी मदद नहीं करेंगे, हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसका साथ नहीं देंगे। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब की एक फॉलोइंग तो है, इसमें तो कुछ डाउट नहीं है ना कि फॉलोइंग तो उनकी हमेशा से थी, हमेशा से जब एक सीट थी तब भी थी। अब सूरत हाल ये है कि जो मिलिट्री की जो लीडरशिप है, जिसे हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, वो ये कह रही है कि हम एपॉलिटिकल हैं, हम सियासी रोल नहीं अदा करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक मैं थोड़ी सी आपके साथ करूँ कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ कॉर्नर से आती हैं कि एक एपॉलिटिकल होना वो तो था, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपनी हद तक एपॉलिटिकल हो गई थी, लेकिन जो प्रोजेक्ट इमरान खान में इस्टेब्लिशमेंट के जो दूसरा बड़ा पार्ट है अदलिया, वो नहीं हुई। इवन अभी तक कहा जाता है कि नहीं है एपॉलिटिकल।
फिर ये पता चला कि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों से, या उनका मैसेज दिया गया कि जनाब सिर्फ ए पोलिटिकल हो जाना काफ़ी नहीं है, जो आपके असासे थे वो आप विड्रॉ करें जो आपने उनको दिए हुए थे, ताकि आप मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल हों। अब ये सुनने में आ रहा है कि अब वो चीज़ें विड्रॉ होनी शुरू हो गई हैं। जो लोग नहीं उस प्रोजेक्ट इमरान खान के रोल बैक होने वाली मामला जो है वो उसमें कोई किसी हद तक रुकावट बन रहे हैं, या आउट ऑफ द वे इमरान खान के साथ गैर आइनी तौर पे या गैर कानूनी तौर पे साथ दे रहे हैं, अब वो ज़ेर ताब हमें नजर आना शुरू हुए। इज इट ट्रू? देखिए, एक बात तो क्लियर है ना कि इमरान खान साहब के ऊपर से सपोर्ट हट गई है। सपोर्ट ये बात तो क्लियर है। अब दूसरी बात ये है कि अगर वो सपोर्ट हट गई है तो इमरान खान साहब के पास पॉलिटिकल लेवल पे सपोर्ट किन लोगों की थी? उन तमाम लोगों की थी जो इस्टेब्लिशमेंट का इशारा दे के जाते थे। यानी कि आप देखें ना, शेख रशीद साहब कभी इस्टेब्लिशमेंट के उल्टे हाथ पे नहीं होंगे, परवेज लाई साहब कभी उल्टी साइड पे नहीं होंगे, बाबर मान, नेम एनीबडी, बिल्कुल जो इनके इर्द गिर्द हैं चंद लोग हैं इनके बड़े लॉयल हैं। इसमें टू बी फेयर चंद लोग इनके बड़े लॉयल हैं। मिसाल मैं डाउट नहीं करता मुराद शहीद पे, मुझे कोई डाउट नहीं है। वो उनकी पार्टी के लोग हैं ना, मुझे जी वो एस्टेब्लिशमेंट का सासा नहीं थे। जी मुझे परवेज खटक के पे भी मुझे डाउट नहीं है। परवेज खटक के सब जगह ताल्लुकात है, लेकिन वो अपने हल्के को और अपने लोगों को, और ये लोग जो अभी भी साथ हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की लेफ्ट साइड पे नहीं होते, ये भी अपने हल्के के लोगों को भी देखते हैं ना, ये भी देखते हैं हल्का किधर जा रहा है। तो वो ये बात तो मेरा ये ख्याल है कि देखें, ये बात तो नजर आ गई कि एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ नहीं है। अगर हाथ उठा लिया या नहीं उठा लिया, या आप कहते हैं प्रोजेक्ट रोल बैक है, तो उसकी एग्जांपल क्या मिल रही है हमें? उसकी एग्जांपल ये मिल रही है कि जो भी लोग इंस्टीट्यूशंस के बारे में या इन लोगों के बारे में उनकी ऑडियो टेप आ जाती है, किसी की शराब की बोतलें पकड़ी जाती हैं, ठीक है, तो अपेरेंटली ऐसा तो लग रहा है कि ये दूरी है, कायम रहेगी नहीं रहेगी ये टाइम बताएगा। वैसे एक बड़ा दैनिक एक कमेंट है, आप उसे एग्री करते हैं या नहीं? जिस जगह से इमरान खान को लाकर जिस स्टेज तक ले जाया गया, बेताशा सपोर्ट, पैसा, सीटें, सब कुछ किया गया, यहां पर अगर इमरान खान के साथ वो चीजें विड्रॉ भी करेगी थी तो इमरान खान के अंदर कोई अहलियत होती तो वो इतनी हैवी सपोर्ट से अपने आप को इतना स्ट्रेंथन कर चुके होते कि अब उनको तकीरें कर करके ये कहने की जरूरत ना पड़ती कि नहीं तुम हक का साथ दो, तुम कैसे छोड़ सकते हो। यहाँ इस स्टेज पर उनको वो ना आते, या कम से कम वो अपनी पार्टी को जरूर। अब आप भुट्टो की मिसाल ले लीजिए, आप नवाज शरीफ की मिसाल ले लीजिए, सारे स्टैब्लिशमेंट के रास्ते से आए, लेकिन उन्होंने अपने आप को और अपनी पार्टियों को इतना स्ट्रेंथन कर दिया कि अब उनको माइनस करना मुमकिन नहीं रहा। जी ठीक बात। या उनको अब किसी और के असासे या उनकी पिसाखियों की जरूरत नहीं रही। बिल्कुल ठीक बात। तो ये यहाँ पर ये फेलियर है इमरान खान का कि वो अपने आप को उतना स्ट्रेंथन नहीं कर सका। हालांकि जितनी सपोर्ट इमरान खान को मिली इतनी नवाज शरीफ को या भुट्टो को उनके जमाने में नहीं मिली थी। अब देखें ना, वो उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ना वो चाहते हैं कि फौज आए, उनकी दोबारा हेल्प करे, दोबारा इक़्तिदार में लाए, और वो उसके अलावा उनके ज़हन में आते ही नहीं कि उसके अलावा भी मैं आ सकता हूं। हालांकि अगर वो लोगों की ताकत पे यकीन करें ना तो लोग बड़ी तादाद में, फिर देखें ना जब आप लोगों के साथ सिंसियर होते हैं तो लोग भी आपके साथ सिंसियर, लोग जान भी दे देते हैं, ये होता है। तो मेरे ख्याल में ये है कि इट्स ऑन इट्स वे। अब डिपेंड ये करता है कि लगता है कि ये प्रोजेक्ट रोल बैक, मुझे लगता है कि रोल बैक काफी। आखिरी सवाल जी प्रोग्राम का, जो प्रोजेक्ट इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट का जो अदर पार्ट था अदरिया वाला, मैंने उस दिन एक ट्वीट भी की थी और वो उससे लोग इख्तिलाफ भी कर सकते हैं कि मैंने सुना पार्टीज के विंग होते हैं पीपल्स लायर फोरम है, मुस्लिम लीग नून वकला विंग है, लेकिन मुझे लगता है कि वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका जजेस विंग है। तो वो विंग कब तक खत्म होगा, या क्या वो भी रोल बैक होगा? राज साहब मेरे ख्याल में देखे ना, जो भी किसी भी शोबे में बैठे होते हैं उनकी भी लाइकिंग और डिसलाइकिंग तो होती है। लाइकिंग डिसलाइकिंग, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट कानून को छोड़ के जी अगेन उसकी भी बरहना होकर अनड्यू फेवर्स देना, वो नहीं। मेरा ये ख्याल है कि मुझे एक जिम्मेदारी से ये बात करते हुए ये बात कहनी चाहिए कि मेरा ये ख्याल है कि जब DGI आ गए मैदान में ISPR के DG के साथ, तो फिर तो बातें क्लियर हो गई ना, बातें क्लियर हुई।
उस पार्ट पे तो क्लियर हो गई। अब ये हमारे इधर एक ये भी थिंकिंग है कि जी जो अदलिया ने ये मुकम्मल तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में, ऐसी ये भी ख्याल ही है। वहाँ पे कुछ इंडिविजुअल हो सकते हैं, कुछ इंडिविजुअल हो सकते हैं शायद कि जो कोई सुनते। वो जो मैंने अच्छा, अब देखें ना, लेकिन बाज ऐसे लोग हैं जो अपनी बात करते हैं, अपनी बात वो करते हैं। जजेस में सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के, तो हैं इस तरह की बातें। अब लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में सोशल मीडिया पे बाज़ लोगों ने बड़ी कैंपेन चलाई कि जी ये पीटीआई के इनके दामाद हैं और शायद उसकी वजह से वो रिश्तेदारी है, ठीक है। और फिर वो जोड़ के ये बातें करने की बात, जब वो नामजद हुए थे चीफ जस्टिस नेक्स्ट, तो उस वक्त शहजाद अकबर भी उनके पिछले दरवाजे से निकलते पाए कि जहाँ रिपोर्टरों ने लॉर्डमैन को घेर लिया था। जी आप इधर क्या कर रहे हैं? लेकिन मैंने सुना कि शायद उनको फेडरल शरीयत कोर्ट लाने की कोई बात हो रही है, मैंने ये सुना। तो एनी हाउ, तो ये मेरे ख्याल में विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बन रहा है ना, इसमें काफी सारी चीजें क्लैरिटी के साथ है। अगर वन पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट जो आगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, तो सेकंड पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट जब काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस हो जाएंगे सितंबर में, मेरे ख्याल में ये सूरत हाल फिर उस वक्त काफी बेहतर, मेरे ख्याल में वो काफी सारी तब्दीलियां आ जाएंगी। ये नहीं होगा कि काजी फायज ईसा किसी को फेवर नहीं देंगे, वो ना किसी के खिलाफ होंगे, ना किसी को फेवर देंगे। ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट को ये हो कि जी वो इमरान खान की ऐसी तैसी फेर दे, ये ना हो कि गवर्नमेंट किसी चक्कर में आए तो वो हर उस बंदे की ऐसी तैसी फेर देंगे जो आइन और कानून के खिलाफ जाएगा, जो जितना मैं समझाऊंगा। और हमें ये नेक शुगून रखना चाहिए। हाँ, और यही पाकिस्तान हमें ये नेक शुगून रखना चाहिए, और खुदा करे कि हमारे तमाम जजेस ऐसे ही। अब तक का उनका तो रिकॉर्ड ऐसा ही है कि हम ये तो रख सकते हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब को भी ऐसे रिकॉर्ड है, उनका भी ऐसे रिकॉर्ड है कि आसिम मुनीर साहब भी जब डीजीआई से, तो उन्होंने अपने प्रोफेशन, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास किया, वो पार्टी नहीं बने। इसी तरह जस्टिस काजी फाइज साहब ने भी कितना कुछ बर्दाश्त किया, अपने मतलब मेके ससुराल तक की उन्होंने, क्या कुछ नहीं हुआ एफबीआर में उनके खिलाफ, ठीक बात, लेकिन उन्होंने वो बहस नहीं हुए फिर भी बिल्कुल किसी भी मामले में। अल्लाह करे ऐसे ही रहे। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, प्रोजेक्ट इमरान खान ख़त्म तो हो ही गया था। एजाज सईद साहब भी इससे इत्तफाक करते हैं कि अब वो रोल बैक होता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर आने वाले वक्त में हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या जो हमारी जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट है वो अपने आप को इसी तरह न्यूट्रलाइज रखते हैं, और आगे भी जब अदलिया में भी जाके ये बेहतर होने की तौक़ा है कि जब जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बन जाएंगे, तो जो पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी को ख्वाब देखने वाले लोग हैं, शायद उनके लिए काफ़ी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और एजाज सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।